तो जितने किसान यहाँ सोए थे सबको उठा के गाड़ी में बैठा दिया गया और पूरे यहाँ जितने पंडाल लगे थे सभी को जेसीबी से उसको बुलडोजर से उखाड़ दिया गया। और ऐसा रणनीति बनाई जा सकती है और किसान क्या कर सकते हैं? शासन और प्रशासन से व्यक्तिगत रूप से कहना कि हमको इस सरकार से ये उम्मीद नहीं थी। सरकार जो है किसानों से डर रही है। यदि किसान के हितैषी होते तो बिल्कुल किसान के बातों को सुनता। किसानों का हित ना हो ये तो अन्याय वाली बात है। जो बैठे लोग मंत्री नेता बोलते हैं राकेश टिकैत जी हमारे दोस्त हैं, तो दोस्त से इतना डरते क्यों हो भाई? राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित एनआरडी भवन के सामने किसानों का आंदोलन चल रहा था। आंदोलन का 111वां दिन था कि 11वें दिन क्या कुछ हुआ और क्यों किसान आंदोलन को आंदोलन स्थल से बेघर किया गया। दरअसल ये जो आंदोलन स्थल है यहाँ पर पूरी तरीके से तब्दील थे। यहाँ पर टेंट वेंट लगे थे, लेकिन रात की ऐसा समय था जब पुलिस वालों ने आकर यहाँ पर टेंट को उखाड़ दिए गए। किचन की व्यवस्था उधर था, किचन को भी उखाड़ दिया गया। पूरी तरीके से साफ़ सफाई यहाँ पर किया जा रहा है। आंदोलन कर रहे कुछ आंदोलन कर्मियों से बातचीत करते किसान हैं। ललित जी है। ललित जी, क्या कुछ हुआ था जो ये सब हुआ? हमको पता नहीं था कि शासन प्रशासन के द्वारा ये आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाएगा करके, लेकिन कल रात में कुछ हलचल हुआ था कि किसान आंदोलन को पुलिस बल हटाने के लिए किसान आंदोलन के रूट अपना रहे हैं करके। लेकिन हम सभी किसान थे यहाँ पर। अचानक 5:20 में पूरे पुलिस बल आके और पुलिस बल के साथ जेसीबी भी साथ में वो लोग लेके आए थे। हम सोए थे, उस समय सोए थे, तो हमको जगाया गया और पूरे पुलिस बल लगा के जितने भी पंडाल थे पहले तो सबको उठाओ ऐसा करके बोलने चालू कर दिए। और हम जब उठे क्या हो गया करके तो देखे तो नामजद बोले कि इनको भी उठाना है करके। तो जितने किसान यहाँ सोए थे सबको उठा के गाड़ी में बैठा दिया गया और पूरे यहाँ जितने पंडाल लगे थे सभी को जेसीबी से उसको बुलडोजर से उखाड़ दिया गया। और कुछ सामग्री को जो है हाईवा से भर के शायद उसको नगर निगम लेके गया या थाना लेके गया, ये नहीं मेरे को पता, लेकिन सभी चीज़ों को तोड़ फोड़ करके गाड़ी में भर के ले गया। और हम लोग को जो है जितने किसान यहाँ सोए थे हम तो अपना मुंह भी नहीं धो पाया उस समय। जब आए पुलिस वाले तो बोले नहीं नहीं गाड़ी में बैठाना ही पड़ेगा, बैठा दिया और बैठ भी गए। उसके बाद हम जितने किसान यहाँ सोए थे उन किसानों को सेंट्रल जेल के लिए हम लोग को यहाँ से लेके चला गया। सेंट्रल जेल अपन लोग गए, कुछ देर वहाँ बैठाया, उसके बाद पता नहीं इन लोग का क्या हुआ। फिर माना केम अपन लोग को वहाँ से सेंट्रल जेल से माना केम लेके आ गया। वहाँ से फिर थोड़ा देर वहाँ फिर बैठाया, जब्ती वब्ती बना रहा था। हमारा जो मोबाइल है, वॉच है और चैन वगैरह जो पहने थे उसका जब्ती बन गया था। तो हम लोग सोचे अब सेंट्रल जेल जाने का तैयारी हो रहा है, ऐसा करके जब्ती दे दिए थे। फिर अचानक पुलिस प्रशासन द्वारा बोला जाता है कि नहीं अब आप लोग को वहाँ क्या बोलते हैं राखी थाना लेके चलेंगे करके। तो राखी थाना लेके गया और उसके बाद अभी कुछ देर पहले अभी टाइम जो हो रहा है 12 बज रहा, हम लोग 12 बजे हमको यहाँ धरना स्थल ला के फिर बाकी साथियों को छोड़ा गया है। लेकिन मेरा एक शासन और प्रशासन से एक व्यक्तिगत रूप से कहना कि हमको इस सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह हम किसानों के साथ बर्बरता और ये जो आज जो हमारे साथ हुआ उसके लिए हम कड़ी निंदा इस सरकार में जो बैठे लोग हैं उसके करते हैं। और हम इस सरकार तय होगी है कि जब आप लोग को उठा के ले गए हैं उसके बाद क्या कुछ उन्होंने बताया, क्या कार्रवाई करने के पीछे वजह क्या बताई पुलिस वालों ने, ये भी क्या कुछ साफ हो पाया अभी तक से? नहीं, कार्रवाई तो ये लोग पहले तो हमको किया, उसके बाद आना है तो चलो ठीक है हम बैठ गए। बैठाने के बाद बोलता है चलो आप लोग को धरना स्थल छोड़ना है करके। धरना स्थल नहीं छोड़ा, फिर माना केम का जो थाना है वहाँ लेके गया। वहाँ फिर जब्ती वब्ती बना रहा था, हमारे मोबाइल जो हमारे पास जो भी सामग्री थे जब्ती बन भी गया था। पता नहीं फिर क्या हुआ, बोलता है राखी थाना चलो करके। फिर राखी थाना लाया, राखी थाना लाके फिर हम जितने भी आंदोलन में थे रात में वो जितने भी गए थे जेल के लिए सबको यहाँ लाके छोड़ दिया गया। फिर क्या लगता है, क्योंकि आंदोलन के 111वां दिन पूरा हो चुका था, 12वां दिन होने वाला था,
वैसे में पुलिस की कार्रवाई को आप किस तरह देखते हैं, क्या वजह मानते हैं? आपको क्या लगता है किस वजह से आप लोग को, क्या उग्र आंदोलन कर रहे थे, क्या आप लोग का आंदोलन उग्र हो रहा था, क्या राकेश टिकैत भी आने वाले थे, उसकी तैयारी में आप लोग जुटे थे? क्या लगता है राकेश टिकैत के आने की वजह से, या फिर क्या वजह मानते हैं आप जिसकी वजह से आंदोलन को ये लोग ध्वस्त करने की कोशिश किया? सरकार जो है किसानों से डर रही है। हमारे राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत जी आने का हम लोग गांव-गांव में प्रचार प्रसार में जुट गए थे 3 दिनों से, और सारे गांव में प्रचार प्रसार भी हो रहा था। सरकार को डर ये है क्योंकि यहाँ बोलते हैं मैं किसान के लिए मुखरतों से खड़ा हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये सरकार किसान के लिए यहाँ कुछ कर रहे हैं। हमारे नया रायपुर के किसान आज 112 दिन से यहाँ बैठे हैं, धूप में, बारिश में, ठंड में। यदि किसान के हितैषी होते तो बिल्कुल किसान के बातों को सुनता, लेकिन इनको डर जो है, राकेश टिकैत जी जो आ रहे हैं उनके डर के कारण जो है ये आंदोलन को जो है समाप्त करने का षड्यंत्र ये शासन द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो साफ तौर पर ये इन्होंने आरोप लगाया है शासन के ऊपर कि शासन के द्वारा जिस तरीके से ये बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई है, रात को जब सुबह ये लोग उठे तो ये कार्रवाई हुई, बड़ी कार्रवाई। हमारे साथ गिरधर जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या वजह मानते हैं कार्रवाई के पीछे? कार्यवाही के पीछे वजह यही है कि 27 अप्रैल को राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत जी आ रही हैं। जब वो आ रहे हैं तो आसपास के 27 गांवों में उनका प्रचार लगातार ज़ोरों से है, और राकेश टिकैत जी के आने से चूँकि केंद्र सरकार घबराई थी, जब दिल्ली में आंदोलन हुआ था तो प्रमुखता से राकेश टिकैत जी के साथ उनके जितने भी किसान नेता थे उनने प्रमुखता के साथ जो काम किए हैं पूरे भारत के लिए। और आज छत्तीसगढ़ यहाँ प्रवास पे 27 और 28 अप्रैल को राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, तो शासन के ऊपर हलचल मची है कि हम 115वां दिन चूँकि राकेश टिकैत जी हमारे साथ उपस्थित रहेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा रणनीति बनाई जा सकती है, और किसान क्या कर सकते हैं। चूँकि अभी तक ये आंदोलन जो था वो सत्याग्रह पे था, अभी तक हमने ऐसा कोई न तोड़ फोड़ न किसी भी प्रकार का ऐसा कानून को अपन हाथ में लेके अभी तक ऐसा आंदोलन नहीं किए हैं। चूँकि किसान हमेशा निर्भर रहता है, जैसे सच्चा रहता है, एक सिपाही की तरह काम करते हैं खेतों में भी। तो हमको ये विश्वास था आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ऊपर कि हमारी मांग बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी, और राकेश टिकैत जी के आने से ये जो है प्रशासन में, शासन में हलचल मची हुई है। नहीं, जिस तरह से देखा जा रहा है आप लोग की बड़ी देर से मिन्नतें थी कि राकेश टिकैत उसके आप लोग के आंदोलन में आए, अपनी बात रखे, सरकार तक बात जाए। सरकार के मंत्रियों को ये भी कहना है कि राकेश टिकैत हमारे दोस्त हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि हमने उनकी इतनी बातें मान ली है। क्या लगता है राकेश टिकैत आते तो कुछ बड़ा हो जाता, आंदोलन सफल हो जाता, आंदोलन को क्या कुछ होता? नहीं, राकेश टिकैत जी आएंगे तो हमको 100% ये विश्वास है कि किसानों को न्याय मिलेगा और हमारा आंदोलन स्थगित होगा, ये हमको विश्वास है। और सरकार चाहे तो आज भी हमको जो नए रायपुर प्रभावित किसान हैं उनके साथ न्याय करने के लिए आगे आ सकते हैं। हमको कोई राष्ट्रीय नेता जो आ रहे हैं अभी, वो ये समझ लीजिए कि हमारे साथ सहयोग करने आ रहे हैं, हमको न्याय दिलाने आ रहे हैं, ये एक राष्ट्रीय नेता होने का कर्तव्य निभाने आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन ये चाहती है, शासन ये चाहती है कि वो ना आए, किसानों का हित ना हो, ये तो अन्याय वाली बात है। ठीक है, ललित जी क्या कुछ कहेंगे? यदि यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ शासन में जो बैठे लोग मंत्री नेता बोलते हैं राकेश टिकैत जी हमारे दोस्त हैं, तो दोस्त से इतना डरते क्यों हो भाई? दोस्त जब आ रहे हैं तो विरोध क्यों कर रहे हो? दोस्त का जो आने का स्वागत छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का किसान जो तैयारी में जुटे थे, उनका तैयारी को पूरा ध्वस्त करने का कारण क्या है? यदि आपका दोस्त है तो आप उनका स्वागत करते, वो आते, या इस तरह का व्यवहार नहीं करते। माननीय राकेश टिकैत जी हमारे साथ 27 को आएंगे भी, और हमें सभी किसानों को भरोसा है। हमारे राष्ट्रीय नेता जो किसानों के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं और किसानों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा मतलब मजबूती से जो लड़े हैं, हमारे राकेश टिकैत जी वो 27 को आएंगे, और हमारा आंदोलन 27 को अभी निरंतर जारी रहेगा। आंदोलन हम लोग कहाँ जारी रहेगा? अभी तो हमारा संगठन पूरा गांव-गांव में बैठक चल रहा है, जैसा संगठन का निर्देश होगा उस अपन फिर आगे की आप लोग को बताएंगे कि कहाँ करना है करके। आंदोलन तो जारी रहेगा क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, तो राष्ट्रीय नेता आने के बाद भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, तो ये थे किसान जो लगातार राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित एनआरडीए भवन के सामने 111 दिन से आंदोलनरत थे। अब उनके आंदोलन स्थल से उनको
हटा दिया गया है। पुलिस की भारी संख्या में यहाँ पर तैनाती भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल सुबह से ही तैनात है। बताते हैं कि सुबह के समय बहुत लोग थे, अब जो जितने भी आंदोलनकर्मी हैं उनको यहाँ इस जगह से हटा दिया गया है, जिसके बाद पुलिस की तैनाती भी कम हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश टिकैत के आने से पहले किसान आंदोलन पर ये बड़ी कार्रवाई किस ओर रुख लेगी, यह तो आने वाले समय बताएगा। क्या राकेश टिकैत की सभा यहीं होगी या फिर कहीं और? क्या कुछ सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होती है और क्या कुछ बातचीत से परिणाम निकल कर सामने आता है, ये तो राकेश टिकैत के छत्तीसगढ़ आने के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन सुजीत यादव के साथ आर्जुन टिकैत वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।